जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों बस यह जड़ अपने घर पर ला करके टांग दे, आपके शत्रु जो हैं, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर जो भी है, कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और पछताएगा। दोस्तों यदि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, दोस्तों आज के समय में शत्रु जो है आपस में आपसे लड़ नहीं रहे, आपके सामने से आकर लड़ नहीं रहे। आजकल दुश्मन जो है वो पीठ पीछे वार करवा रहे हैं, यानी कि जो गुप्त शत्रु का बोलबाला हो चुका है, यानी कि वो सामने आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, वो पीठ पीछे आप पर तंत्रोक्त क्रिया करवाते हैं और तंत्रोक्त क्रियाओं के कारण आपके जीवन जो है वो दुर्भर हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई, तो सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति आपके परिवार में कोई वैसे ही बीमार पड़ गया, कोई भी व्यक्ति कोई दिक्कत में या परेशानी में आपके परिवार में चल रही है, आपके जीवन में कोई घटना हो गई या फिर आपकी कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है उन सबके पीछे शत्रु ही है। और वो शत्रु आपके पीछे पीठ पीछे वार करते हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वाली जो जड़ है, यह आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केवल आप यदि ला करके टांग देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों ये मान लीजिए कि आपके कार्य में जितनी रुकावटें शत्रु डाल रहा है, आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है ना। अब इसके लिए मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या सोचेगा, वो आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि ये व्यक्ति मर जाए और फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान रहो, तो वह शत्रु क्या करेगा, वह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब जब दोस्तों यह देखिए कि आप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा और ये कौन सी जड़ है जो आपको लानी पड़ेगी, और शत्रु का इससे नाश तो होगा, साथ में आपके घर में तांत्रिक क्रिया या फिर तांत्रिक क्रिया किसी ने करवा रखी है, तंत्रोक्त क्रिया आपके घर में करवा रखी है, जादू टोना करवा रखा है या फिर काला जादू आपके घर में करवा रखा है या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब आपके घर में है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये वाले जो जड़ है ये बड़ी ही खतरनाक है। इसको यदि आप ले आए तो यकीन मानिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ करके मेरी विनती है दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि क्या हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों हमारा चैनल जो ग्रो टू सक्सेस है, ये आपका अपना चैनल है और हमेशा सटीक ज्ञान देता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही दोस्तों लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लोग 108 बार 1008 बार जय श्री राम लिखते हैं, आप एक बार तो लिख ही सकते हैं। एक बार यदि आप जय श्री राम लिख देंगे तो दोस्तों आपके मानस पटल पर भगवान श्री राम की अनुकृति अंकित हो जाएगी और आपके जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय कटेगा। इसलिए दोस्तों अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको जो ये जड़ लानी है ये किसकी लानी है। देखिए जड़ जो लानी है ना, आपने बेर के वृक्ष देखे होंगे, बेर की झाड़ियाँ देखी होंगी जिसमें लाल लाल कलर के बेर आते हैं। अब बेर के पेड़ भी होते हैं, बेर की झाड़ियाँ भी होती है। आपके आसपास यदि कोई बेर का पेड़ है तो आप उसकी जड़ ले आए, और यदि आपके आसपास बेर की झाड़ी है तो उसकी जड़ ले आए। अब इसमें दोस्तों दो प्रयोग होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शत्रु कुछ भी नहीं करवा पाए, यानी कि आपके घर में शत्रु किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका नहीं करवा पाए, किसी भी तरह से कोई भी आपका शत्रु जो है वो आपके जीवन में नहीं कर पाए, है ना, और वो शत्रु जो है आपके जीवन में फेल हो जाए आपके घर पर करवाने के लिए, तो इसको घर के बाहर मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शत्रु करवा रहा है, जैसे होता है ना, कितनी बार क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर शत्रु करवाता है व्यक्ति। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5-6 सदस्य हैं, तो 5-6 सदस्य में से वो जो मुखिया होगा, जो कमा के ला रहा है, यानी कि जो अर्निंग पर्सन है, यानी कि जो कमाता है, उसके पैसों से घर चलता है, तो वो व्यक्ति मुखिया हो गया। तो शत्रु क्या करते हैं, उस मुखिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कमा क्यों रहा है और उसकी कमाई छीनने की कोशिश करते हैं। तो यदि उस व्यक्ति पर कुछ करवा रहा है, उसकी व्यक्ति पर आपको लगता है कि उसके व्यक्ति के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, उस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा, जैसे कोई मान लीजिए जॉब पर जाता है तो उसको जॉब से हटाने की लोग कोशिश करते हैं। शत्रु बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। शत्रु क्या करता है कि वो हमारी जितनी भी तरक्की है उसको रोकता है, वो रोकने की कोशिश करता है ताकि हम तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि वो ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या करने के कारण क्या होता है कि जो शत्रु है वो आपके जीवन में आप पर हावी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जड़ जैसे आप लाएंगे तो उस जड़ को आप अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। इस जड़ को आप क्या कर सकते हैं, अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। अब ये जड़ कैसे लानी है, किस दिन लानी है, कब लानी है, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, पूरा तरीका इसको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप जड़ लाएंगे तो जड़ लाने से पहले आप क्या करेंगे, आप चावल और कुमकुम ले जाएंगे, कुमकुम या फिर चावल ले जाएंगे और वहाँ पर जा कर के आप
भोलेनाथ से यानी शिव से, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जितने भी औषधि दाता है वो भगवान शिव है, जितने भी वनस्पति दाता है वो भगवान शिव है, ये पेड़ पौधे वनस्पति सब भगवान शिव की है। तो आप क्या करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, और भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप यूँ कहेंगे कि ये जो जड़ है, मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरे दुश्मन मुझसे अनहोनी क्रियाएँ मेरे ऊपर कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं ये जड़ आपकी ले जाना चाहता हूँ। और इस तरह से आप वहाँ चावल और कुमकुम डाल करके और उस जड़ को लाएँगे। बस थोड़ी-सी जड़ आपको लानी है, मतलब ये मान लीजिए 1 से 2 इंच की जड़ आपको लानी है, ज़्यादा बड़ी जड़ आपको नहीं लानी। अब इस जड़ को आप कब लाएँगे? देखिए, आप इस जड़ को बुधवार को भी ला सकते हैं, गुरुवार को भी ला सकते हैं, और आप इसको शुक्रवार को भी ला सकते हैं, और आप चाहे तो इसको मंगलवार को भी ला सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन नहीं लानी, ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है? तो रविवार के दिन आपको ये नहीं लानी है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस जड़ को तोड़ेंगे, और जड़ को तोड़ने के बाद, लेकिन जड़ को तोड़ना कैसे मैंने आपको बता दिया, चावल ले जाए, कुमकुम ले जाए, पहले चावल कुमकुम से उनकी पूजा करें, और उसके बाद उनसे याचना करें कि हे वृक्षराज, मैं आपकी ये जड़ ले आना चाहता हूँ, और महादेव से भी प्रार्थना आपको कर रही है, तब जाकर के जड़ लानी है। जड़ लाने के बाद इसको गंगा जल से धो लेंगे, घर पे जड़ आ जाएगी। अब आप इसको गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद इस पर आपको हल्दी का टीका लगाना है, यानी कि जड़ ले लें, जड़ के ऊपर आप हल्दी का टीका लगाएंगे, और इस जड़ को किसी पटिए पर रख देंगे। अब पटिए पर रखने के बाद, जड़ को आपने पटिए पर रख दिया, तो आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जड़ आपको साधनी पड़ेगी, है ना? तो ये जड़ कैसे सधेगी, तो ये मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र क्या है? ओम अंतरिक्षराय नमः, ओम अंतरिक्षराय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। इस तरह से आपको ये आपको मंत्र दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे जो मंत्र दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट के अंदर-अंदर जाप हो जाएगा। आँखें बंद करके आपको जाप करना है। आप माला भी ले सकते हैं, 108 मनकों की माला ले सकते हैं, 108 बार आप जाप कर सकते हैं। जब एक बार पूरा जाप आपका हो जाए, तो इसको आपको पीले कपड़े में बांध लेना है। पीले कपड़े में जड़ को आपको क्या करना है, पीले कपड़े में बांध लेना है, और पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आप टांग सकते हैं, या फिर आप अपने घर की बालकनी में इसको टांग सकते हैं। आप कहीं भी जा करके, मतलब ये अपने घर में ही इसको कहीं भी टांग सकते हैं, लेकिन बालकनी मुख्य द्वार पर टांगे। जैसे आप फ्लैट में रहते हैं तो आप बालकनी पर टांगेंगे, और आपका कोई घर है तो मुख्य द्वार पर इसको टांग दें। बस इतना आपको करना है। और यदि आपको लगता है कि केवल आप पर ही कुछ किया कराया करवा रहा है शत्रु, यानी कि आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपके ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, आप ही बीमार हो रहे हैं, या आपके साथ ही अनूनी घटनाएं हो रही हैं, तो आप इसको अपनी दाई भुजा में बांध सकते हैं। और जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं अपनी बाई भुजा में इसको बांध सकते हैं। देखिए, महिलाओं को हमेशा बाई भुजा में बांधना चाहिए, और पुरुषों को हमेशा दाई भुजा में इसको बांधना चाहिए। बस इतना आपको करना है। इतना आप कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। यानी कि ये जो उपाय है, ये शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त करने का है, यानी शत्रु नाम की जो बीमारी है वो आपकी इसमें खत्म हो जाएगी। अब ये 15 से 20 दिन यानी 1 महीने तक के आसपास जब आप इसको बाएँ वहाँ पर बांधेंगे या फिर आप लटकाएँगे, तो उसके बाद जैसे 15 दिन हो गए, तो 15 दिन या 20 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 महीना रख सकते हैं। तो 1 महीने के बाद इसको आपको पानी में जो बहता जल है, शुद्ध जो जल होता है, बहता जल जैसे नदी का जल हो गया, नहर का जल हो गया, या कुएँ में आप इसको डाल सकते हैं, और फिर से नई जल ला सकते हैं। दोस्तों लोग, यकीन मानिए, जैसे-जैसे आप जल लाते जाएँगे और इसको टाँगते जाएँगे, आपके घर में शत्रु नाम की बीमारी